एहसास जिगर में पलते हैं, एहसास जिगर में पलते हैं हम भी चमके इस महफिल में। एहसास जिगर में पलते हैं हम भी चमके इस महफिल में। पर जब से आपको देखा है हम खूब जले दिल ही दिल में। पर जब से आपको देखा है हम खूब जले दिल ही दिल में। ये नूर कहाँ से लाए हो ये नेक नियत ये मंसूबे। ये नूर कहाँ से लाए हो ये नेक नियत ये मंसूबे। हे नमन पधारे आप यहाँ, स्वागत है श्रीमन महफिल में, स्वागत है श्रीमन महफिल में। जो ये महफिल है, ये महफिल आज आपके लिए है। हम सब यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि कुलवंत सर ने भी कहा कि ये विद्यालय एक बाग है और आप इसके बागवान हैं। एक बाग तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसका जो बागवान है, माली है, जब उसकी केयर अच्छे से करता है। आपने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया। रात को जो आप ड्यूटी करते हो वो बहुत अच्छे से करते हो और आपको तो हम हमेशा मिस करेंगे ही, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, आपको देखता हूँ, वो स्माइल वाली बात कहीं दूर से, मतलब डिस्टेंस 100 मीटर का हो, 150 मीटर का हो या कितना भी हो, मैं ऐसे करता हूँ, आप भी स्माइल देके ऐसे करते हो। तो वो एक अलग ही मेमोरी है, बिल्कुल पापा वाली फीलिंग दिख जाती है आपको देख के, क्योंकि शायद आपके ज्वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तो वो एक रिलेशन बन जाता है कि कोई है, जिस प्रकार से बनता रहता है। दूसरी बात जो भारत के लिए भी प्रसिद्ध है, अतिथि देवो भव है, अतिथि का सम्मान करना। यहाँ पर हम तो साथ में रहते हैं। एक बार हम बाहर घूमने गए थे तो हमें सर के घर पे जाने का मौका भी मिला। तो घर पे जाने के बाद ही एक इंसान का पता चलता है। बाहर से तो हम सब दिखावटी हैं, जो अंदर से हैं वो कभी पता नहीं चलता। घर पे जाने के बाद पता चलता है कि वो आखिर है क्या। तो वहाँ जाने के बाद जो आपने सम्मान दिया, जो रेस्पेक्ट की, मतलब आते ही, मतलब जैसे अतिथि पूरा चरणों में फूल बिछा देता है, वैसे सम्मान के साथ हमें अंदर लेके गए, बिठाए, खाना खिलाया, ऊपर लेके गए, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। तो उसे देखकर मतलब लगता है कि हाँ, यहाँ पर भी कोई अनजान नहीं है, कोई अलग नहीं है, हम अपने घर में ही हैं और आराम से सब देखिए, घूमिए फिरिए, सब आपका ही है। तो सर वो दिन हम अब भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आने वाली लाइफ है, आने वाला समय है, वो अच्छे से बीते, आप रहती रहे, खुश रहे। इसी के साथ धन्यवाद। पता है आप सब सर्कुलर्स पढ़ते रहते हो। रिटायरमेंट पे नवोदय की तरफ से, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कुछ टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो दिया जाता है। तो मैं ऑफिशियली जो नवोदय की तरफ से है गिफ्ट और मोमेंटो, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल सर और ओएस सर से कि अपने हाथ जो नवोदय की तरफ से गिफ्ट है कि हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं और फैमिली में से लोग जैसे कि फॉर्मली लोग जाते हैं। कटिंग किया था, बनाया था, तो महाराष्ट्र का सिंबल भी बोल सकते हैं, वो यही काम करते हैं। महाराष्ट्र वही काम करते हैं, यही दिया। Honorable Office Superintendent Sir, Bugul Sir, kindly come up on the dais and do the formalities of retirement. प्रिंसिपल सर, आज के हमारे प्राइम अट्रैक्शन, हमारे विदाई समारोह का निर्देशक महाराज सर, सभी शिक्षक हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो हमारे महाराष्ट्र आज के दिन में यहाँ पे ओल्ड हम उसकी उम्र के अनुसार नहीं बोल रहे थे, स्कूल की जो उसके काम करने का जो टेन्योर है उसके अनुसार बोल रहे हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड वो बातें की एहसास हमें तब हुआ, बहुत शॉर्टली हम बोलते हैं। लास्ट वेकेशन में हम इधर में थे, प्रिंसिपल सर नहीं थे, बाहर में थे, तो रात के समय था, 10-11 बजे। मेरा आदत थे कि मैं एक राउंड मारता ही, पहले भी मारता था, जहाँ पे रहते थे इधर भी मारता, और उस दिन मुझे मारना जिम्मेदारी भी था।
तो मैं मारते रहा और मारकटा को 10:30-11 बजे के करीब में ऐसे ही रास्ते में मिला, पूरा एकदम जैसे वो थोड़ी देर पहले गुलिया बताए थे ना, वो एकदम डरावने वाला, वही वाला अंदाज में मारकटा घूमते रहा। और मारकटा को मैंने वही कहा था, तब 10:30 के अराउंड थे रात की। तो मारकटा को मैंने कहा था कि मारकटा आप एक काम करो, दोनों गेट को लॉक करें, बड़ा वाला तो ऑलरेडी लॉक थे, छोटा वाला भी लॉक कर दो और जाके आप उधर में आराम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे मैंने बोला, लेकिन मारकटा उल्टा हमें कहा है, नहीं नहीं सर, यहाँ पे चोरी हो जाता है। तब मुझे लगा चोरी हो भी सकता है, कभी हुआ होगा, तब मैंने और कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप चला गया। और नेक्स्ट डे पता चला वो चोरी बहुत साल पहले, कोई 20-25 साल पहले हुआ होगा। अब उस बातों का रेफरेंस लेके अभी भी मतलब उसको देखभाल कर रहा है। तो यहाँ से उसकी बिलोंगिंग, जो उसकी बिलोंगिंगनेस है वो उसकी क्लियर हुआ है। और जो उसकी बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमें वहाँ से बहुत अच्छी तरह से एहसास हुआ। तो हम समझ गए थे मारकटा का मेंटेलिटी क्या है, वो करते कैसे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारा इंसिडेंट है, तो इतना दिन में है तो हम देखे ही है, बहुत सारा पेड़ पौधा से लगाव है। इवन वो खुद बोल देते ये पेड़ मैंने लगाया, और उसको अपने बच्चों की तरह वो देखभाल करते हैं। कुछ दिन पहले देखा हमारे उधर की एकेडमी के सामने एक आम का, अमोर पेड़ ना, हाँ हाँ आम का पेड़ है, वो खुद लगाया है, वो खुद आके नीचे में वो साफ कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि बाद में कि मैंने लगाया इसलिए मैंने उसको, मतलब एक जो बच्चों को एक केयर है, जो एक लुकिंग अफ्टर की तरीका है, वो मारकटा के पास मतलब है और वो सीखने लायक है और हम सीखे हैं। तो एक तो बात ये है। और जब फेयरवेल होते हैं तो ये एक मिक्सर फीलिंग तो रहती ही है, इसमें थोड़ा खुशी है, थोड़ा गम है। खुशी अलग बात के है, गम भी अलग बात के है। और मारकटा के केस में वो थोड़ा कम इसीलिए है क्योंकि मारकटा यहाँ के ही है। तो वो नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ फिजिकली एंड मेंटली तो जुड़ा ही रहेंगे। तो वो थोड़ा गम उस एंगल से थोड़ा कम है हमारा। और नौकरी से रिटायर हो जाएंगे तो मारकटा रेस्ट ही करेंगे, ऑलरेडी हमने बात किए थे, तो मारकटा बोला है हमको रेस्ट ही करना है, करेंगे। लेकिन उसके बीच में और एक चीजें हमें उससे पता चला और उससे हमें एहसास और एक चीजों का हुआ है। ये है कि मैं परसों बात किया था मारकटा से रात में, ऐसे ही घूमते घूमते रात में बात हुआ था, मिल गया था तो बात। मारकटा को मैं पूछा था कि आप पोस्ट रिटायरमेंट का प्लानिंग किया है। तो मारकटा हमने कहा है कि सर हमें जो पैसा मिलेगा, जो भी उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट है वो मिलेगा। उन्होंने उसी से क्या क्या काम करेगा उसके पास पूरा लेआउट तैयार है। वो कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, बच्चों के द्वारा क्या करेगा, खुद क्या करेगा, कौन सा मार्केट को क्या डेवलप, मतलब जो एक इच्छाएं है। 60 साल की उम्र में सरकारी जो भी एम्प्लॉय है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, और उस उम्र में बहुत लोगों का ख्वाहिशें भी खत्म हो जाते हैं। आगे बहुत लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, हम जब भी पूछते हैं कि 2 गाय रखेंगे उसको पालेंगे बस ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन उसके पास वो प्लानिंग नहीं है। तो वो एक जो अर्न करने का जो अभी भी इच्छाएं है, तो वो एक उसको आगे बहुत लेके जाने का एक स्कोप है। तो वो हमें एहसास हुआ और मुझे लगता है वो हर किसी के पास होना शायद जरूरी भी है। तो उसी से लोगों के पास कम से कम क्या उम्मीदें बना रहती है। वो भी हमने सीखा मारकटा से। तो हम वो सिखाने के तरीका उसका अलग थे, लेकिन वो हमने सीखा है, उस बात के लिए भी हम उसको धन्यवाद देते हैं। और अभी आते हैं हम थोड़ा ऑफिशियल तरीका, जो एक्चुअली कोई ऑफिशियल नहीं है, ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट है। हम लोग सभी लोग ऐसे सिस्टम से डेवलप हुए हैं या ग्रो किए हैं कि हमको रिटायरमेंट बेनिफिट तो बहुत ही एक डिफिकल्ट टैक्स लगता है, सभी को लगता है। सभी के घर में माँ पापा भाई बहन अंकल रिटायर्ड हुए होंगे, तो उन्होंने देखे होंगे कि रिटायरमेंट कैसे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या होते हैं। वो बोलते हैं ना कि वो सप्पल घिसते घिसते वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते। इवन हमारे बॉलीवुड को इसके ऊपर मूवी भी बनाने की जरूरत समझ में आ गए थे कि ऐसे होते हैं हमारे सिस्टम। और ये बात के एहसास सभी लोगों को होते हैं, लेकिन हमारे थोड़ा हम लोग अलग से सोचते थे। और हमारे समिति भी ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अच्छे हैं, लोग कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। और रिटायरमेंट प्रोसेस जो होता है एक आदमी का, जब उसकी रिटायरमेंट डेट होता है, एक्चुअली उसकी 6 महीना पहले से ही शुरू होता है, क्योंकि उसकी बहुत सारा वेरिफिकेशन स्टेज है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। एक आदमी जब 36-35 ईयर्स नौकरी कर लेते हैं, उसके बीच में बहुत सारा चीज़ें छूट भी जाते हैं। और रिटायरमेंट के टाइम कोई भी चीज़ों को अनदेखा करके आगे नहीं बढ़ा जाता, क्योंकि दिस इज द फाइनल, उसके बाद कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं।
समिति के पास या वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, ऑप्शन नहीं रहता। तो एज इट इज हमने भी वही काम शुरू किए थे। हम इधर ज्वाइन करने के बाद हमको पता लगा था कि यहाँ पे भी रिटायर्ड होने वाला आदमी है कमिंग 6 मंथ्स में। तो महाराष्ट्र की फाइल वगैरह निकाला, हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया, उसकी प्रपोजल आगे भेजने लगा और बहुत सारे हेजल्स आते हैं उसमें हमारे प्रिंसिपल सर का भी सपोर्ट बहुत है, कोऑपरेशन बहुत है, ये सभी लोगों का है। इसमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हर लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं बीइंग ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और कुछ चीज़ों से इनडायरेक्टली हो जाते हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट सब किसी का है। और एज इट इज हमने उसको 6 महीना पहले से उसकी प्रपोजल वगैरह जो जैसे स्टेज वाइज करना है हमने शुरू करते गए। शुरू करते करते फाइनल स्टेज होता है कि जब आदमी रिटायर्ड होता है, जिस दिन होगा उससे 1 हफ्ता पहले उसकी फाइनल प्रपोजल भेजना। तो फाइनल प्रपोजल भी हम लोगों ने भेजा। अब उसके बाद भी बहुत सारे हेजल्स आते हैं, लेकिन हमने भेज के बैठे नहीं रहा, क्योंकि हमारे मन ये हमारे मतलब मेरे सर्विस लाइफ में ये 3rd केस है जो हमने रिटायरमेंट की प्रपोजल को आगे बढ़ाया है, और उसमें जो भी है जिस तरह से सफलपूर्वक हमने इस चीज़ों को निपटाया है, ये 3rd केस। और हमने हमारे हर बार यही कोशिश रहा कि हमने रिटायरमेंट के दिन ही उसी आदमी को उसी रिटायरमेंट के बेनिफिट, जो रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट के दिन दिया जा सकता है, कुछ है तो दिया नहीं जा सकता है, वो सब्सिक्वेंट पीरियड में ही दिया जा सकता है। तो कुछ है कि जो उस दिन पॉसिबल है, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस में हो पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने पहले 2 बार भी सक्सेस हुआ था, और इस बार भी हमने मन में ये ठान लिया था। इवन हम प्रिंसिपल सर से भी इस बारे में हम रेगुलर चर्चा करते हैं। सर भी अपने एंगल से जहाँ पे जो कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, वो हमेशा देते रहे, और हम भी रेगुलरली कॉन्सिस्टेंटली हमने रीजनल ऑफिस में बातें करते रहे। हमने ये तो कल तो रहा, इवनिंग में हम फोन करके ये डिमांड ही रख देते कि हमें 10 बजे तक ऑर्डर चाहिए, हम तो फेयरवेल में हमको देना है। जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ हैजल्स है उसमें हमें बताइए तो हम पूरा करेंगे। तो फिर मुझे भी इन लोगों ने ये कमिटमेंट किया है 10 बजे की आप ऑफिस में बैठने से पहले आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये मुझे कमिटमेंट था कल रीजनल ऑफिस, और उसी अनुसार हमें कुछ सफल हुआ मराठा का रिटायरमेंट बेनिफिट आज ऑर्डर के रूप में लेने के लिए, जो बाद में प्रिंसिपल सर हैंड ओवर करेंगे ऑफिशियली। और यही चीज़ है जो हमें सभी लोगों को प्राउड फील करने में एक ये करता है और उत्साह देते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के दिन एक आदमी अगर उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट की जो भी हक है उसके हाथ में ऑर्डर के माध्यम से, और क्या बताएंगे। और हम सभी लोग चाहते हैं कि इस तरह से हम अपने सर्विस लाइफ को, क्योंकि सर्विस लाइफ में बहुत सारे चीज़ें आते हैं, उसमें जो इनडिसिप्लिन है, जो भी इश्यूज वगैरह जितना कम है, तो रिटायरमेंट के दिन उसके लिए उतना आसान होता है, क्योंकि जो भी उसकी अथॉरिटीज होता है उसके लिए वो सब काम को निपटाने के लिए आसान होता है। तो माना गया कि उस सब साइड से क्लीन थे, वो हमारे लिए आसान रहा था वो सब काम करने के लिए, और हम सभी लोग चाहते हैं कि उस तरह से जाएंगे। The official letter of retirement and all the benefits and the technical things which is very important after the retirement. आपको देना है सर, आपको देना है। ऑर्डर होता है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि ऑफिस ऑर्डर है जो एक सुपर एन्यूमिनेशन के दिन दिया जाता है, और नीचे वाला जो 2 कागज है उसकी सेंक्शन ऑर्डर है ग्रेच्युटी एंड लीव एनकेशमेंट का। तो जो ग्रेच्युटी मिलते हैं, लीव एनकेशमेंट मिलते हैं, उसकी मतलब ऑर्डर हमें मिल चुका है रीजनल ऑफिस, वो सामने। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम सब नए हैं और हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आज सर ने हमें एक चीज़ बताई कि कुछ जो बेनिफिट्स हैं